9 ग्रहों में सबसे रहस्यमयी कोई ग्रह है तो वह केतु है। राहु के बारे में एक बार अपन सोच समझ सकते हैं क्योंकि उस पर दिमाग है उसके पास में। केतु ऐसा ग्रह है जिसमें दिमाग नहीं है, या कहें कि केतु वो इंसान है जिसने अपने दिमाग की मटकी को उल्टा रख दिया, अब जितना भी डालोगे वह गिर जाएगा। या कहें कि केतु के पास में समझ नहीं है, केतु के पास में ज्ञान नहीं है। ज्ञान की खोज में निकला हुआ वह साधक जिसने गेरुआ कपड़े तो पहन लिए लेकिन ज्ञान की क्षमताएं उसके पास में नहीं आई, या कोई ऐसा गुरु उसे नहीं मिला जो उसको ज्ञान दे पाए। जिस दिन केतु को ज्ञान मिल जाए वह राहु से ज़्यादा, राहु से प्रबल योग और प्रबल आपको संभावनाएं बना देता है देने की, या कहें कि दे भी देता है। केतु के पास में पोटेंशियल खूब सारी है, बहुत ज़्यादा क्षमताएं हैं, लेकिन वह होगा कब? जब उसके पास में बृहस्पति जैसा ग्रह उसको ज्ञान देने लग जाए, या उसके पास में अथॉरिटी आ जाए सूर्य के जैसी, तब वह आपके लिए अच्छे प्रभाव ला सकता है। अभी का जो समय बन रहा है वह ठीक वैसा ही बन रहा है। बृहस्पति की दृष्टि केतु पे है और केतु नक्षत्र परिवर्तन कर रहा है, और नक्षत्र के जो परिवर्तन हो रहा है वह उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में हो रहा है, मतलब सूर्य के नक्षत्र में हो रहा है। और सूर्य के प्रभाव या सूर्य की जमीन पे केतु अपना पेड़ लगा रहा है, जिसके फल वह सूर्य की जमीन से ही आपको देगा। बहुत क्लियर समझ में आना चाहिए अपने को, वीडियो पूरा देखेंगे और क्लियर हो जाएगा। केतु के एट्रीब्यूट्स क्या क्या हैं जो आपको प्रभाव लाते हैं या जैसे आप पे प्रभाव लाते हैं। मोक्ष या मुक्ति का कारक केतु को माना गया। तर्क या तार्किक क्षमताएं केतु को माना गया। केतु को अंतर्दृष्टि, खुद ही के अंदर से अपने अंदर झांकने की जो दृष्टि है वह केतु है। वैराग्य है वह केतु है, या सूक्ष्मता है जो केतु है। सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज केतु को माना गया है, और यही सूक्ष्म चीजें जब एक साथ इकट्ठी हो जाए तो वह विस्तार का रूप धारण कर लेती है। वैराग्य एक बार ले लिया जाए तो वह ज्ञान की ओर ले जाता है। मुक्त कोई हो गया तो कहीं पे वह जाकर के अटैच भी हो जाता है। आप मुझसे मुक्त हुए हैं, कहीं और अटैच हो जाएंगे। मैं आपसे मुक्त हुआ, कहीं और अटैच हो जाऊंगा। आप कहीं से कुछ चीज खरीद करके लाए अपने लिए, वह अपने लिए लाए हैं, लेकिन वह चीज कहीं से मुक्त होकर के आई है। जमीन में से जब पौधा निकलेगा तो वह बीज था, उसने उसको मुक्त कर दिया, मोक्ष पा लिया, लेकिन वह पेड़ बन गया। तो वह भी तो एक, आप कहे ना कि भाई साइकिल है, और यही काम करता है। बात अब बहुत हो गई, प्रभाव क्या है। छठे भाव में केतु है, ऑथोरिटीज लेकर के आ रहा है यहाँ पे अपने ऊपर, या अपने प्रभाव सूर्य के जैसे और ज्ञान बृहस्पति के जैसा ला रहा है। 12वें भाव में यह केतु जिन तुला राशि वाले जातकों के पति पत्नी के आंतरिक संबंधों में ज़्यादा परेशानी आती है, वहाँ पे वह थोड़े प्रभाव अच्छे लाएगा, थोड़े प्रभाव अच्छे करेगा। जिन लोगों को कोर्ट केस या जिन लोगों को सरकारी कामकाज से परेशानियां थी, वह कोर्ट केस थे, तो उनमें आपको कुछ हद तक चीज़ें सही होती हुई नजर आएगी, या कहें कि आपके हक में चीज़ें जाती हुई नजर आती हैं। अब यह जो बात कर रहे हैं यह गोचर पे आधारित कर रहे हैं, लग्न चार्ट में आपके कुछ और हो सकता है, तो लग्न की बात बिल्कुल अलग होगी। अब यहाँ पे मैं बात करूं, लग्न की बात बिल्कुल अलग का मीन्स उसके प्रभाव कुछ हटके हो सकते हैं, है ना, तो इसको अपने को समझ में रखना चाहिए। बात 12वें भाव को ही देखते हुए करें तो 12वें भाव केतु यहाँ पे है। किसी प्रकार के हॉस्पिटल खर्च हो रहे थे, किसी प्रकार की फालतू की बिना काम की यात्राएं थी, यात्राओं से नुकसान थे, वह कम होते हुए नजर आएंगे। हॉस्पिटल खर्च भी यह कम करवाता हुआ नजर आएगा, या आपको कोई एक रास्ता पकड़ा दे जिससे आपके मेडिकल खर्च कम होते हुए नजर आए। एक तो ये चीज अपने को क्लियर समझ में आनी चाहिए। हाँ, यहाँ पे केतु है। जो लोग आप अपने जन्म स्थान से दूर चले गए, बसने की कोशिश कर रहे हैं,
सेटल होने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनके लिए यह केतु अच्छे काम करता हुआ नजर आएगा। जिन्होंने अभी कुछ ही समय से अपने स्थान को परिवर्तन किया है, उनके लिए यह प्रभाव या लाभ दिलाता हुआ नजर आएगा आपको वहां पे। एक तो ये चीज अपने को क्लियर होती है। अब क्योंकि केतु सूर्य की तरह परफॉर्म करने वाला है, उसी के नक्षत्र में है, तो इसके प्रभाव दृष्टियों में भी सूर्य के जैसे, केतु के जैसे और बृहस्पति के जैसे आएंगे। बात पांचवी दृष्टि की करें, जहां केतु देख रहा है, पांचवी दृष्टि आपके सीधे से सुख भाव पे चली जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है सुख भाव आपके लिए। क्यों? वैसे तो सुख भाव सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके लिए क्यों? इसी समय मंगल का नीच का हो जाना, अभी मंगल नीच का चल रहा है, इसी की दृष्टि इस पे है, इसी भाव पे, सुख भाव पे। बृहस्पति की भी दृष्टि है। अब यहां पे देखो, कोई भी ग्रह नीच का होता है, ठीक उसी सातवीं दृष्टि में जहां नीच का हो रहा है, जैसे मंगल यहां पे हो रहा है, यहीं की सातवीं दृष्टि में मंगल उच्च का भी होगा। मतलब इसकी हसरतें तो यहाँ पे थी उच्च का होने की, नीच का होया पड़ा है, तो एक तो ये बुरे प्रभाव यहाँ पे तो कम हो जाते हैं। प्लस क्योंकि बृहस्पति जैसा शुभ ग्रह आपके लिए शुभ नहीं है, लेकिन बेसिक इसका नेचर क्या है, बेसिक नेचर शुभता का है बृहस्पति का, तो बेसिक नेचर की वजह से इसको शुभ ग्रह कहेंगे। अब इस शुभ ग्रह की दृष्टि अगर यहाँ पे आती है तो मंगल की वैसे भी नीचता खत्म कर देगा इस भाव को लेकर के। तो यहां पे आपको यह केतु कहीं ना कहीं सूर्य के जैसे प्रभाव, लाभ के जैसे प्रभाव, तो आपके भौतिक सुखों या घर परिवार से आपको लाभ दिलाता हुआ नजर आएगा। जो कुछ भी आइटम आप अपने लिए लेकर के आ रहे हैं, अपने परिवार के लिए लेकर के आ रहे हैं सुख बढ़ाने के लिए, तो उसका पूरा सुख यह आपको दिलाते हुए नजर आएंगे ग्रह। मैं कहूं केतु नजर आएगा, हाँ, लेकिन उससे भी ज्यादा बृहस्पति आपको सुख देता हुआ नजर यहां पे आएगा। तो ये प्रभाव हो गए। माता के साथ में जिन लोगों के संबंध बिगड़ गए थे या माता से संबंध खराब हो रहे थे, उनको भी यह केतु कई हद तक अच्छे संबंधों की तरफ लेकर के जाने वाला है। तो ये प्रभाव तो अपने को बहुत बहुत क्लियर हो जाते हैं। अब यहीं से बात करें, अच्छा एक चीज और, मैंने तर्क की बात कही थी ना, तो इस समय 12वें भाव में केतु है, तो आपको भी तार्किक बनाएगा, बहुत हद तक आपको तार्किक बना करके रखेगा। ये हर चीज में तर्क देना, तार्किक हो जाना, ये करेगा, ठीक है। अब यहीं से अपन बात करें सातवीं दृष्टि की। सातवीं दृष्टि में राहु ग्रह विराजमान है। अब राहु बैठा है तो राहु की प्राथमिकता है और राहु के प्रभाव तेज यहां पे रहेंगे। तो राहु के प्रभाव यहां पे क्या होंगे, आपको जॉब को लेकर के यह राहु अच्छे परिणाम देना चाहिए, तो वो चीज है। लेकिन उसमें राहु की ही बात करेंगे, राहु का अलग से वीडियो में बहुत जल्दी लेके आने वाला हूं, उसमें बात करेंगे। यहां पे सिर्फ इतना कह सकते हैं, जिनको जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम थी, वो जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम्स केतु यहां पे कम करता हुआ आपको नजर आएगा। यहां पे केवल इतना ही। 9वीं दृष्टि की बात करेंगे केतु की, वहां पे बृहस्पति बैठे हैं। अब यहां पे आपको सीधा सा यह समझ में आता है, बृहस्पति क्या है, विस्तार है, बढ़ोतरियां हैं, तो गुप्त शत्रु बढ़ाता है बृहस्पति। लेकिन केतु क्या है, डिटैचमेंट है, छुड़ाव है, अलगाववाद है, वैराग्य है। तो कितने भी गुप्त शत्रु बढ़ जाएं, केतु यहां पे दृष्टियों में उसको गुप्त शत्रुओं को खत्म करता हुआ नजर आएगा। जो लोग अकल्ट साइंस से जुड़े हैं, जो लोग इंजीनियर हैं, जो लोग रिसर्च से जुड़े हैं, रहस्यमयी डिपार्टमेंट से जुड़े हैं, जिनके रहस्य होते हैं, उनके लिए भी यह समय केतु अच्छे प्रभाव लेकर के आएगा। जो ये होती है ना इंटेलिजेंस ब्यूरोज, इनके साथ जुड़े हैं ना, तो उनके लिए यह समय काफी हद तक अच्छा होगा। एक चीज और कहना चाहूंगा, अभी के समय में शनिदेव मार्गी होने वाले हैं, बहुत जल्दी 15 तारीख को शनिदेव मार्गी हो रहे हैं और वक्र अवस्था में यह 18 डिग्री के आसपास पहुंच गए हैं। पूरी दुनिया में बहुत से बदलाव आने हैं, अब बहुत फास्ट मूव करेंगे मार्गी होकर के। 29 मार्च तक शनिदेव को अपने मार्गी होकर के अपने प्रभाव बदलने हैं, या कहें कि राशि बदलनी है। बहुत इन 4-6 महीनों में बहुत बड़े बदलाव आने वाले हैं, तो उनके लिए भी तैयार रहें। इस वीडियो में तो मैंने सारी सब कुछ गोचर की बात बताई। वीडियो कहीं अच्छा लगा हो,
समझ में आया हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और कुंडली विश्लेषण अगर करवाना चाहते हैं हमसे, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय नंबर, व्हाट्सएप मैसेज द्वारा संपर्क करें, शुल्क पता कर लें और फिर अपना स्लॉट बुक करवा के मुझसे बात कर सकते हैं। इस वीडियो में तो इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।